नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र से पहले सीएम नीतीश ने मजदूरों को दी बड़ी राहत। राज्य के 16 लाख निर्माण श्रमिकों को दी 5,000 रुपए की वार्षिक वस्त्र सहायता। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पोर्टल का किया उद्घाटन। बीपीएससी ने नगर विकास और शिक्षा विभाग में बढ़ाई भर्ती। सहायक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के 60 पदों के लिए आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 30 सितंबर। जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर के सभी गैर आपातकालीन सेवाओं का किया बहिष्कार। एसोसिएशन ने की सरकार से तत्काल सकारात्मक हस्तक्षेप की अपील। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे के जमीन मालिकों को दी राहत। दस्तावेज न होने पर 15 वैकल्पिक कागजात होंगे मान्य। 50 साल से कब्जे वाली भू मालिक के नाम होंगे सीधे दर्ज। भारतीय क्रिकेट के स्टार आर अश्विन का जन्मदिन आज। संन्यास लेने के बाद भी उनके टेस्ट रिकॉर्ड अटूट। 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का बनाया था रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवरात्र से पहले नीतीश सरकार ने मजदूरों को दी 5,000 की सौगात। नवरात्र से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के 16,04,929 निर्माण श्रमिकों को कपड़ा खरीदने के लिए 5,000 रुपए की वार्षिक वस्त्र सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। इसके तहत कुल 802 करोड़ 46 लाख रुपए का अंतरण किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम मजदूर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सीएम ने इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का उल्लेख करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में श्रमिकों का अमूल्य योगदान है और उनकी भलाई के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर के वे सभी गैर आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। वहीं मंगलवार को डॉक्टरों ने काला पट्टी बांधकर विरोध जताया था। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से कई बार निवेदन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए हड़ताल ही आखिरी विकल्प बचा है। उनकी मांगों में बॉन्ड पोस्टिंग अवधि को 1 वर्ष करना, अनुपालन न होने पर 10 लाख का दंड लगाना, बॉन्ड सेवक को सीनियर रेजिडेंसी अनुभव मानना, एसआर के वेतन में वृद्धि, परिणाम और पोस्टिंग के बीच की अवधि को बॉन्ड में जोड़ना और इस्तीफे की स्थिति में पूर्व वेतन न लौटाना शामिल है। एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल सकारात्मक हस्तक्षेप की अपील की है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो। विश्वकर्मा पूजा पर नीतीश कुमार ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। विश्वकर्मा पूजा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देश के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृजन के प्रणेता हैं और राज्य की प्रगति में श्रमिक भाई बहनों का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी श्रमिक और श्रम संगठन राज्य के औद्योगिक विकास और उत्पादकता में सहयोग करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रमिकों के सहयोग से बिहार निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि वे विश्वकर्मा पूजा को आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं। उनका संदेश श्रमिकों की मेहनत और योगदान को सम्मान देने के साथ साथ राज्य की तरक्की में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। नगर विकास विभाग में बीपीएससी की नई भर्ती, अब 60 पदों पर मौका। बिहार लोक सेवा आयोग ने नगर विकास और आवास विभाग के तहत सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की रिक्तियों से संशोधन किया है। पहले 54 पदों पर विज्ञापन जारी था, जिसे बढ़ा करके अब 60 कर दिया गया है। आवेदन 5 सितंबर से शुरू है और अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास रसायन, पर्यावरण विज्ञान, सिविल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी, प्लानिंग और आर्किटेक्चर में स्नातक या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। चयन केवल 2 वस्तुनिष्ठ पत्रों की लिखित परीक्षा से होगा। वहीं बीपीएससी ने शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए भी आवेदन मांगे हैं। कुल 935 पदों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण तय है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और गणना 1 अगस्त 2025 से होगी। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। भूमि सर्वे में अब 15 वैकल्पिक दस्तावेज होंगे मान्य।
बिहार सरकार ने भूमि सर्वे प्रक्रिया में जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब कागजात की कमी या पुराने दस्तावेजों के खराब होने पर भी सर्वे से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि खतियान, रसीद दाखिल खारिज या वंशावली जैसे कागजात फट गए हों, जल गए हों या फिर दीमक से खराब हो गए हों तो उपलब्ध कागजात के साथ स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। सरकार ने तय किया कि दस्तावेज ना होने की स्थिति में 15 तरह के वैकल्पिक कागजात मान्य होंगे, जिनकी सूची जल्द जारी होगी। जिनके पास 50 साल या उससे ज्यादा समय से जमीन पर कब्जा है और कोई विवाद नहीं है, उनका नाम सीधे दर्ज किया जाएगा। वहीं सर्वे प्रक्रिया किसी भी हाल में बाधित नहीं होगी और आवश्यक दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकेंगे। वहीं मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी भू मालिकों को दस्तावेज की कमी से परेशानी नहीं होगी और सरकार मदद करेगी। पहली बार 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी पटना मेट्रो। पटना मेट्रो के परिचालन को लेकर के मंगलवार को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने रेड लाइन के 3 स्टेशनों का निरीक्षण किया। पहली बार मेट्रो ISBT से 0 माइल और 0 माइल से भूतनाथ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई। निरीक्षण के दौरान डिपो, रोलिंग स्टॉक, स्टेशन सुविधाएं और प्राथमिक कॉरिडोर की भी गहन जांच की गई। गर्ग ने सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन मानकों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और संचालन शुरू करने से पहले सभी प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन अनिवार्य है। उन्होंने डिपो का बारीकी से निरीक्षण कर ट्रेन में अधिकारियों के साथ न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा की और प्रत्येक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और पटरियों की समीक्षा की। CMRS जल्द ही अपनी रिपोर्ट पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपेंगे। दरभंगा अदालत ने PM मोदी की मां पर अपशब्द वाले आरोपी की जमानत की खारिज। दरभंगा अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने स्पष्ट किया कि अब आरोपी केवल प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील कर सकता है। मामला दरभंगा के अदरलबेल चौक का है, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मन से विवादित टिप्पणी हुई थी। भाजपा ने इसे PM और उनकी मां का अपमान करार दिया और FIR दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्त रिजवी को 29 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो अब तक वही है। वहीं मुख्य आरोपी नौशाद अब भी फरार है, जिससे भाजपा ने कांग्रेस पर आरोपी की रक्षा करने का आरोप लगाया है। TRE 3 के तहत शिक्षक वेतन 4 माह से नहीं मिला। बिहार के सरकारी स्कूलों के लगभग 40,000 शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है। TRE 3 के तहत 6,000 शिक्षकों को 4 माह, 5,000 प्रधानाध्यापक और 29,000 प्रधान शिक्षकों को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। वेतन अटकने का मुख्य कारण तकनीकी नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी रह जाना, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चयन प्रमाण पत्र, आधार, पैन और बैंक विवरण ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए हैं। दूसरा कारण HRMS पर ऑनबोर्डिंग ना होना और जहां जन्म तिथि, नाम या मोबाइल नंबर में त्रुटियों के कारण PRAN नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। TRE 1 और TRE 2 से TRE 3 में स्थानांतरित कई शिक्षकों के पुराने जिलों से दस्तावेज नहीं आए हैं। वहीं राज्य सरकार ने सभी जिलों को 20 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और असफल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुरु तेग बहादुर शहीदी शताब्दी जागृति यात्रा पटना से हुई शुरू। सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 325वीं शहीदी शताब्दी गुरु पर्व को समर्पित जागृति यात्रा आज दोपहर 12:30 से गुरु का बाग गुरुद्वारा से शुरू हो गई है। यह यात्रा भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को भी समर्पित रही। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई गणमान्य और संत इसमें शामिल हुए। श्रद्धालु देश विदेश से पटना साहिब पहुंचे और तख्त साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ सुनते रहे। नगर कीर्तन अशोक राजपथ होते हुए तख्त साहिब से गाय घाट गुरुद्वारा और फिर राजगीर गुरुद्वारा की ओर जाएगा। जागृति यात्रा 9 राज्यों का भ्रमण करेगी और आनंदपुर साहिब पंजाब के तख्त श्री केशगढ़ साहिब में समाप्त होगी। इस अवसर पर विशेष दीवान, शब्द कीर्तन और कथा प्रवचन भी आयोजित किए गए और सुरक्षा व्यवस्था करी रही। रेलवे ने सभी जोनों को केवल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का दिया निर्देश। भारतीय रेलवे ने सभी जोनों को सिग्नल और
दूरसंचार केबलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का आदेश दिया है। रेलवे बोर्ड ने आगाह किया कि बुनियादी ढांचे के काम के दौरान केबल कटने या क्षतिग्रस्त होने से सिग्नल फेल हो सकते हैं, जिससे ट्रेन परिचालन और सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हाल के दिनों में इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आई है। बोर्ड ने निर्देश दिए कि खुदाई या निर्माण से पहले यूटिलिटी केबलों को दूसरी जगह लगाया जाए, विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए और एकीकृत केबल रूट प्लान लागू किया जाए। रेलवे के कई जोन में दोहरीकरण, तिहरीकरण, कवच, एबीएस और यार्ड रिमॉडलिंग जैसे बड़े बुनियादी ढांचे के काम चल रहे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्देशों की अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 8 राज्यों में एनआईए ने आईईडी हमले की साजिश मामले में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर भड़काने और आईईडी हमलों की साजिश मामले में बुधवार को 8 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और नकदी जब्त की गई। मास्टरमाइंड आरिफ हुसैन उर्फ ताती अबू तालिब को 27 अगस्त 2025 को सऊदी अरब भागने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि आरिफ और उसके सह आरोपी हथियारों की आपूर्ति नेपाल सीमा के रास्ते कराने की साजिश रच रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और सिग्नल के माध्यम से युवाओं को भड़काने में आरोपियों की सक्रियता सामने आई है। वही मामला भारतीय न्याय संहिता 2023, विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 और यूए-पी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अमित शाह 18 सितंबर को 20 जिलों के नेताओं संग करेंगे बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंचेंगे और 18 सितंबर को पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे डेहरी ऑन सोन के स्वर्गीय ललन सिंह स्टेडियम में वे मगध और शाहबाद के 10 जिलों के 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बेगूसराय में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा समेत 10 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं संग रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाह ने इन बैठकों में भाजपा सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव जीतने की योजना और संगठन मजबूती पर मंथन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि शाह 27 सितंबर को फिर बिहार आएंगे और शेष जिलों के नेताओं से मुलाकात कर चुनावी समीकरण साधेंगे। राजद का नया चुनावी गीत लॉन्च, तेजस्वी को बताया जनता की पसंद। राजद ने विधानसभा चुनाव से पहले नया चुनावी गीत लॉन्च किया है, जिसकी अवधि 2 मिनट 46 सेकंड है। गीत में दावा किया गया है कि इस बार बिहार में राजद की सरकार आना तय है और जनता मुख्यमंत्री बदलने का मन बना चुकी है। इसमें सर्वे का हवाला देते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया है। वहीं गीत में वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा गया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और राज्य का हर नागरिक राजद को सत्ता में लाने का मन बना चुका है। बीच बीच में तेजस्वी यादव के भाषण भी शामिल किए गए हैं ताकि उनके नेतृत्व को मजबूत संदेश दिया जा सके। गीत में राजद को बिहार की ताकत और जनता की पहली पसंद के रूप में पेश किया गया। भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का किया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं और पूरे देश भर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही। भाजपा की ओर से उनके जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा, जिसमें सेवा दिवस और सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर, सफाई अभियान और गरीबों को भोजन वितरण शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई नेताओं ने अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। वहीं नीतीश कुमार ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। सम्राट चौधरी ने मोदी को आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा और उनकी कार्यशैली की तुलना सूर्य और चंद्रमा से की। विजय सिन्हा ने उन्हें विश्व के सबसे प्रेरणादायी नेता बताया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनके नेतृत्व में देश की उपलब्धि और चंद्रमा मिशन को सराहा। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग हैप्पी बर्थडे मोदी जी और हैशटैग मोदी@75 ट्रेंड कर रहे। आर अश्विन का आज 39वां जन्मदिन। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन आज 39 साल के हो गए हैं। अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनके करियर में दर्ज रिकॉर्ड्स आज भी अटूट माने जाते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 और 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे वे दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में शामिल है। अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं।
कुल 11 बार जीते हैं। उन्होंने लगातार 4 कैलेंडर वर्षों में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट में 1000 से अधिक रन, 100 से ज्यादा विकेट हासिल किए। वहीं 2011 में वानखेड़े में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में शतक और 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट का अद्वितीय खिलाड़ी बनाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, विभाषा कुमार विमल, रंजीत कुमार झा, सुनील सिंह, शिवम सिंह, विवेक राय, सुशील कुमार मोदी, संतोष कुमार, बाबूलाल मरांडी, गुड्डी कुमारी, सुनील कुमार, रिंकू कुमारी, सुमर यादव, नीलम कुमारी, शिवम राजपूत और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है 50,000 रुपए की वार्षिक वस्त्र सहायता वास्तव में निर्माण मजदूरों के लिए उपयोगी साबित होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।